making roti now. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मंडे है, सुबह की शुरुआत हो गई है नमाज के साथ में। उसके बाद बस मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ, इशाल के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच बॉक्स पैक करती हूँ। और आजकल रमीज़ का भी टाइम टेबल चेंज हो गया है, तो वो भी अब अर्ली मॉर्निंग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं रमीज़ के लिए भी पुलाव गर्म कर रही हूँ। रमीज़ भी बस अभी हम लोग के साथ ही निकलेंगे, मतलब वो थोड़ा 5 मिनट पहले चले जाएंगे, उसके 5 मिनट के बाद हम लोग निकलेंगे। और मतलब सेम टाइम पे उनका ब्रेकफास्ट बनाना, इशाल का लंच बॉक्स रेडी करना, उसको ब्रेकफास्ट देना, उसको तैयार करना। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इशाल की बस ना मिस हो जाए, तो सारे काम मैं बहुत जल्दी जल्दी करी थी, हड़बड़ी में एकदम। तो मैंने सोचा कि कल से ना मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ, एटलीस्ट 15 मिनट पहले, ताकि जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह है इशाल का और रमीज़ का टाइम पे मतलब रेडी हो जाए और ना घाई घाई ना करना पड़े। तो एक साइड पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और दूसरी साइड पे मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए थे। साथ में मैंने इशाल का लंच बॉक्स भी पैक कर लिया था और जो राइस थे वो मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर लिए थे। तो बस ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया था। अभी बस इशाल नमाज़ पढ़ेगी, उसके बाद उसको मैं रेडी करूँगी, फिर हम लोग निकलेंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं थायराइड की पिल लेती हूँ, उसके आधे घंटे के बाद में मैं फिर ये लौंग का पानी पीती हूँ और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, अगर से टाइम नहीं होता है तो फिर मैं इशाल को ड्रॉप करने के बाद आके ब्रेकफास्ट करती हूँ। आजकल सुबह सुबह का टाइम है ना, बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम लोग अपने घर की बैक साइड में आते हैं ना, तो यहाँ पे सनराइज़ होते हुए नज़र आता है और सूरज इतना खूबसूरत लग रहा होता है, एकदम पूरा ऑरेंज बदली छाई हुई होती है। कभी कभी बादल भी बहुत अच्छे अच्छे नज़र आते हैं, तो बहुत प्यारा लगता है सब कुछ। तो बस मैं इशाल को ड्रॉप करके आ गई थी और ये कपड़े जो हैं ये सूख गए थे, तो अब मैं ये भी उठा लूँगी। आज से मैंने ये सोचा है कि मतलब जो भी सालन वगैरह होगा वो मैं सुबह में बना लूँगी, सिर्फ रोटी या राइस जो है वो शाम को बनाया करूँगी जब रमीज़ आ जाएंगे। क्योंकि ना उस सेम टाइम पे खाना बनाना होता है, सेम टाइम पे इशाल की कुरान क्लास होती है, फिर उसको स्टडी कराना होता है, इल्हाम को स्टडी करानी होती है। तो बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं, तो इस टाइम पे अगर एक चीज़ बन जाएगी तो शाम को मतलब इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और बच्चों को भी मैं टाइम दे सकूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ अक्खी मसूर की दाल। इसके अंदर हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, एक टमाटर, एक प्याज, 3 हरी मिर्ची, 3 लहसुन की कलियाँ, ये सारी चीज़ें भी चॉप करके मैंने डाल दी हैं और बस सिंपल सी दाल रेडी हो जाएगी। इसका जो बघार है वो मैं रात में रेडी करूँगी। जब तक दाल बनेगी मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर लूँगी और घर की सफाई वगैरह कर लूँगी। रात में मैंने ये शुगर का जार वॉश करके रख दिया था, अब इसको ड्राई कर लिया है। इसको अब मैं रिफ़िल कर लूँगी। थोड़ी देर में बस इशाल का टाइम होने वाला है, तो उसको लेके आना पड़ेगा। Okay, you put. So here is 1 teaspoon matcha and this is 1 teaspoon coffee और थोड़ा सा पानी। अब इसको बस हम लोग ब्लेंड करेंगे और इसका फोम ये हो गया है बिल्कुल एकदम फोमी बन। Put it up, put it on the table. Now put it on the table. Yeah, here. This is my coffee, Mama. Give us a बेटी मुझे कॉफ़ी पीनी है। It's chocolate. वीडियो बना रही हूँ लेकिन ये पीछे लगी है, उसको बस थोड़ी सी दूँगी मैं। This is splashing on you. Different one. Mama, It's not coming out because it's so foamy. don't give me. That is mine. Just wait, I'll make for you more. Hmm. It's your coffee, Ilham. Yes. Wow. Mama, Oops. Wow, look at this. See, you have two color, white and brown color, green, brown, and then
This is for Dada. Mama, down is milk. Yeah. Now it's okay? Yes. तो कॉफ़ी फ्रोथर से मैंने मिल्क को भी एकदम फोमी कर लिया है। अभी बस थोड़ा थोड़ा करके हम इसको कॉफ़ी में ऐड करेंगे। एक्चुअली अभी कप जो है वो छोटा हो गया है और जो फोम है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जैसे जैसे मैं ये पोर करते जाऊँगी फोम और ऊपर आता जाएगा। Putting white on Dada's one. Mama. Oh, this is my coffee. I'm gonna put more milk I have here. 3 layers. I'm gonna put my milk. इसमें इतना पानी है, इतना मिल्क है और इतना फोम है। अभी बस धीरे धीरे फोम है ना बैठना स्टार्ट हो गया। देखिए बहुत अच्छी दिख रही है दिखने में। इशाल को आज 1.5 साल के बाद उसकी स्कूल की आईडी मिली है। ग्रेड 1 भी ऐसी गुजर गया और ग्रेड 2 का टर्म 1 फिनिश हो गया, अब जाके उसको आईडी मिली है। जैसे इशाल स्कूल की बस से नीचे आती है बस इल्हाम बोलती है कि अब ग्रोसरी चले। मैं उसको बोलूँ कि अभी नहीं जाएंगे, शाम को जाएंगे जब डैडी आएंगे, तो बोलती है नहीं अभी जाना है। आज इशाल का मूड बहुत ख़राब है, ऐसा लग रहा है उसका मुँह है ना रोने वाला हो रहा है। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, तो बोलती है मेरी टीचर ने मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ में सेपरेट कर दिया। टीचर ने बोला अब से तुम अलग बैठोगी। तो मैं पूरा टाइम रोते रही और टीचर ने मतलब मेरी एक भी बार परवाह नहीं करी कि मैं क्यों रो रही हूँ। बस मेरी फ्रेंड्स बार बार पूछते रहे मत रो, क्यों रो रही हो। तो बोलती है कि सारे लोग बात करते हैं लेकिन टीचर से मुझे ही बोलती है। तो मैंने बोला तुम टीचर के सामने बात मत किया करो, जब वो नहीं होती है तब बात किया करो। तो बोलती है मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, जब टीचर नहीं होती है तभी मैं बात करती हूँ। और ऐसी एक किसी बात पे मेरी हंसी निकल गई तो टीचर ने देख लिया। तो टीचर ने बोला कि बस आज से तुम अलग बैठोगी क्योंकि तुम बहुत बातें करती हो। बोलती क्लास में और भी बच्चे हैं, सब लोग ही बातें करते हैं, सब लोग मस्ती करते हैं, सिर्फ टीचर बस मुझे ही बोलती है। तो मैंने बोला कि तुम टीचर के सामने बात मत किया करो, अवॉइड किया करो, ब्रेक टाइम में बात किया करो। तो बोलती है कि हम लोग स्कूल में जाते हैं तो अपनी फ्रेंड से मिलते हैं तो बात नहीं करें, तो वैसे तो अपने घर आ जाते हैं तो उसके बाद तो हम अपने फ्रेंड से बात नहीं कर सकते। तो एक स्कूल का ही टाइम होता है जिस टाइम पे हम अपनी फ्रेंड्स को मिलते हैं और उनसे बात करते हैं, तो टीचर उसमें भी बात नहीं करने देती। Show me the one you draw. Who's he? That's me. That's you? I'm going to Uncle. You're going to uncle Yes. with this suitcase. This is Yes. your luggage. Yes. I put Tiny this. luggage, yeah? I put my shoe. And Show me like this. Show me like this. Show me your hand. Give me this. Show me your hand. Oh, you're taking your luggage and you're going to uncle, yeah? to India. To India, yes. रमीज़ यहाँ पे इल्हाम को टॉय कार की दे रहे हैं और उसके साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी है, दोनों चीज़ें पिंक है। इल्हाम देख के बहुत खुश हो गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है इससे करना क्या है। तो फिर रमीज़ ने उसको बोला कि तुम्हारी जो बाहर कार खड़ी है ये उसकी की है, तो अब तुम डेली उसको स्टार्ट करना बंद करना। तो रमीज़ क्या करते हैं अपने साथ इसको लेके जाते हैं बाहर और अपने पॉकेट में अपनी की रखते हैं। इल्हाम को बोलते हैं इससे ओपन करो, इससे प्रेस करो तो डोर ओपन हो जाएगा, कार स्टार्ट हो जाएगी। तो इल्हाम जब देखती है ना इस तरह तो बहुत खुश होती है। ये चेरी टमेटोज़ हैं, हमारे बाजू में जो आंटी रहती थी उन्होंने दिए थे। इसके अंदर हर कलर है, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, दिखने में इतने अच्छे लग रहे थे। तो मैं सोचा इसको थोड़ा चटपटा बना के खाते हैं। तो ये जलजीरे का पैकेट है वो मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सॉल्ट, विनेगर, ब्लैक पेपर, तो इस तरह से चटपटा सा ना मज़ा आएगा खाने में। तो सॉल्ट ऐड कर दिया, थोड़ी सी ब्लैक पेपर। ये रेडी हो गया, अब इसको ट्राई करते हैं। इशाल को मैंने बोला ट्राई करो, बोलती है नहीं मेरा मूड नहीं है। कभी कभी जब उसका दिल करता है तो टमाटर पे ना ऐसे ब्लैक पेपर और विनेगर सॉल्ट डाल के खाती है, लेकिन आज मैं उसको बना के दे रही हूँ तो नहीं खा रही है। कम इशू ये बस इल्हाम की स्टडी टाइम हो गया है। इशाल को एक पोस्टर बनाना है इस्लाम का, तो उसमें हेल्प करूँगी मैं उसकी। जब तक इल्हाम को राइटिंग वर्क दे देती हूँ ताकि ये बिज़ी हो जाए। इसको ट्राई करते हैं कैसा बनना है। ट्राई करें ना, बहुत अच्छा है। क्या है? टमेटो, चेरी टमेटो।
मस्त है ना। तो दाल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और अब मैं इसको बघाड़ दूंगी। बघाड़ने के लिए मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है और 3-4 कलियां लहसुन की हैं, 2 इलायची हैं, 1 काली इलायची है और 3-4 लौंगे हैं और 1-2 पत्ती बादियान के फूल हैं। और साथ में ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून बटर, क्योंकि बटर से इसका टेस्ट और अच्छा लगता है। यहाँ पे रमीज़ है ना नीचे वाला शेल्फ़ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इस दाल के बघार में मैंने थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर भी ऐड किया है, क्योंकि इससे और अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे ही मैंने दाल को बघार लगाया ना, इतनी अच्छी खुशबू आई उसमें से, तो इल्हाम आ गई बाहर, बोलती है कि मम्मा आप क्या बना रही हैं, मुझे दिखाएं। फिर मैंने गोद में लेके इसको दाल दिखाई ना, तो बोलती है सूप है। मैंने बोला हाँ। फिर मैंने बोला कि अब मैं रोटी बना लेती हूँ और अब इसको बोलती हूँ कि इसको खिलाएं, ट्राई करें, क्या पता खा ले। तो खाना रेडी हो गया था, अभी हम लोग सब डिनर कर लेंगे। रमीज़ ने इल्हाम को दाल रोटी खिला दी है। मैं सोची थी वो नहीं खाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने खा ली। फिर भी मैंने उसके लिए पराठा बना दिया था, ऊपर से हनी लगा दी थी, क्योंकि कभी भी अगर इल्हाम की कोई मतलब की चीज़ नहीं होती है तो अब मैं उसको पराठा बना के देती हूँ तो वो खा लेती है। तो बस हमने डिनर किया। डिनर के बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद इशाल अब नमाज़ पढ़ने बैठी है और यहाँ पे मैं इशाल के लंच बॉक्स के लिए भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि अगर इशाल को मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें देना होती हैं जिसमें टाइम लगता है, तो फिर मैं रात में ही प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। सिर्फ सुबह में बस जल्दी से गर्म करके उसको दे देती हूँ। तो यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो को मैंने बेक कर लिया माइक्रोवेव में, और इसको मतलब टोटल 8 मिनट लगे हैं, 4 मिनट एक साइड और 4 मिनट दूसरी साइड। तो बस पोटैटो को अब हम बीच में से कट करेंगे और चम्मच की मदद से सारा जो पोटैटो है वो बाहर निकाल लेंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है कि स्किन जो है वो टूटे ना। तो यहाँ पे मैंने पोटैटो को एक प्लेट में रख लिया है और जो स्किन है उसको सेपरेट कर लिया है। मैंने बहुत केयरफुली मतलब निकालने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मतलब कोई जो स्किन है वो टूट गई है। तो बस अब हम यहाँ पे इसमें सारे इंग्रेडिएंट को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें फ्रेश कोरिएंडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून बटर ऐड किया है और शाल बोरी ये चिकन मोर्तदेला भी ऐड कर दें, तो उसके भी छोटे छोटे पीसेस करके वो भी ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड किया क्योंकि शाल को स्पाइसी अच्छा लगता है। सॉल्ट ऐड कर दिया है। अभी इसमें 2 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बाकी हैं, वो है ग्रीन ऑनियन लीव्स और हॉट सॉस। तो वो मैंने ऑर्डर किया है, अभी वो भी बस आ जाएगा तो वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये इसको बहुत पसंद भी है, बहुत यमी लगता है ये। शेल इज़ सो बिग, यू हैव टू मेक मोर टाइनी, या लाइक दैट। इशाल सॉरी इल्हाम और उसके डैडी गए हैं बाहर, उनके कोई दोस्त हैं, उनके साथ में कहीं गए हैं, तो वो आ जाएंगे 1 घंटे तक। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टेम स्प्रिंग ऑनियन के लिए उसको चॉप कर लिया था और आधा मैंने पोटैटो मिक्सचर में ऐड कर दिया है, आधा जो है ऊपर से सर्विंग के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो बाकी सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। उसके बाद हमने इन सबको अच्छी तरह से मिक्स किया और उसके बाद ये जो पोटैटो की स्किन थी उसमें वापस से रिफ़िल कर दिया। तो यहाँ पे बेक पोटैटो ऑलमोस्ट रेडी है। अब सुबह में इसको बस 1-2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। और मैंने थोड़े ज़्यादा बनाए ताकि इशाल ब्रेकफास्ट में भी खा ले और स्कूल के लंच बॉक्स में भी ले जाए। इशाल को वैसे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी फ़ेवरेट है। तो जब कभी भी उसको भूख लगती है तो वो मुझे यही बोलती है कि मम्मा मुझे ये बना के दें। ये तो रेसिपी इतनी इजी है कि मतलब इशाल खुद भी बना सकती है। एक बार उसने खुद भी बनाए थे। इशाल को मैंने पोस्टर ड्रॉ करके दे दिया था और मैंने उसको बोला था कि कलर तुम करना, लेकिन उसने बस थोड़ा बहुत कलर किया और वापस मुझे दे दिया। तो अब मैं इसको कंप्लीट करूँगी। रमीज़ भी आ गए थे और उन्होंने चाय बना ली है। अभी बस हम यहाँ पे बैठ के इस पोस्टर को कंप्लीट करेंगे और चाय पियेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने बेक पोटैटो को माइक्रोवेव में 1 से 2 मिनट के लिए बेक कर लिया था। तो बस ये रहा इसका फाइनल लुक। तो बस आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।